हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट MBA सेकंड सेमेस्टर के ऊपर डिस्कस कर ही रहे हैं और यहाँ पर हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने यूनिट 1 और 2 को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर से देख लो कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसा कि आपने अपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों? ट्रेनिंग जो होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एक HR जो भी HR के लिए जो HR डिपार्टमेंट होता है उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हो कि ऑन बोर्डिंग करना, ऑफ बोर्डिंग करना, हायरिंग करना, सिलेक्शन करना, रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं HR डिपार्टमेंट के ही, बट उनमें से सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एक HR डिपार्टमेंट के। तो यहाँ पर देखो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिफर्स टू द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दैट कि वो स्किलफुल बन पाए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो। ठीक है, इस ट्रेनिंग का सिंपल सा सीधा सा मतलब यही है। तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ बिकम बेटर एट समथिंग। ठीक है, ट्रेनिंग का सीधा सा मतलब यही है कि हम लोगों को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि दे बिकम मोर एक्टिव और दे नो दे कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी कि वो अपने एक अच्छी खासी नॉलेज को गेन कर पाएँ और साथ ही साथ में वो बेटर बन पाएँ किसी एक पर्टिकुलर, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन स्किल हो। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो भी कंपनियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, जिससे कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हो वो बेटर बन पाएँ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज़ वेरियस फंक्शन। जैसे मैंने बताया कि मैन पावर की प्लानिंग करना, उनका रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, कंपनसेशन करना, उनको सैलरी वेजेस बुक बांटना। बट ट्रेनिंग जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। तो यहाँ पर देखो, ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉय विच मोटिवेट्स हिम टू वर्क फॉर अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम जस्ट मनी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय करता है उसका केवल एक ही मकसद हो कि पैसे कमाना। ठीक है, पैसे अर्न करना तो सभी का काम होता है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते आपका क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, आपको कौन कौन सी नई चीज़ें सीखने को मिली। ठीक है, ये भी चीज़ मैटर्स करती है। ठीक है, तो इसके लिए जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं कि उनको केवल पैसे तो चाहिए ही, लेकिन पैसे के साथ साथ में उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो इससे ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, जिससे वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो, द पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग इज़ टू हेल्प यू गेन मोर नॉलेज। इसका जो पर्पज़ होता है वो मेनली यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो, अपना जो भी आपको काम हो उसमें बेटर परफॉर्म करो एंड ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली। आप अपने आप में पर्सनली डेवलप भी करो, ठीक है, और प्रोफेशनली भी डेवलप करो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि देखो, एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ अपना कि मैंने कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं दो साल मैंने एक कंपनी में काम किया। ठीक है, तो वहाँ पर जब मैं गया था तब मेरा माइंड सेट ये था कि अरे ये तो कंपनी है इसी तरीके की, ऐसे ही चलता है यहाँ पर काम। ठीक है, इसको मैं जल्दी से जल्दी छोड़ दूंगा। बट वहाँ पर जब रहते हुए मैंने काम किया, ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग्स मुझे प्रोवाइड करी गई। ठीक है, मेरा खुद का मतलब वहाँ पर से जितने मैनेजर्स थे उन लोगों की हेल्प से जब मैंने काम को सीखा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, मेरा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ और बाद में जा करके मेरा माइंड सेट चेंज हो गया कि नहीं, ये कंपनी अच्छी है और ये हमारे फ़ायदे के लिए सोचती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। ये क्या होता है दोस्तों? डेवलपमेंट होता है, माइंडसेट में चेंजमेंट आता है। ठीक है, पहले मेरा माइंडसेट क्या था कि ये कंपनी सही नहीं है, इसको जल्दी से जल्दी छोड़ना है। बट जब मैंने जब 1-2 साल पूरे हो गए तब मेरा माइंडसेट क्या था कि नहीं, ये हमारे ऊपर फोकस करती है, हम इसके लिए काम करते हैं, ये हमारी लर्निंग के ऊपर ध्यान देती है, मेरे परफॉर्मेंस के बारे में सोचती है। ठीक है, तो उससे क्या हो गया दोस्तों, एक तरीके का माइंडसेट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, ट्रेनिंग कैन बी डन इन अ डिफरेंट वेज लाइक अटेंडिंग क्लासेस। इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि हम अटेंडिंग क्लासेस करवा दें अपने एम्प्लॉयज़ को। क्लासेस एक तरीके से क्लासरूम्स वगैरह भी होते हैं, नॉर्मली कंपनी में देखोगे आप जा करके तो वहाँ पर क्लासरूम वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है दोस्तों, पार्टिसिपेटिंग ऑन द जॉब यूजिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन वर्कशॉप, सेमिनार्स, वेबिनार्स, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि कंपनी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, जिससे कि आपकी स्किल्स और डेवलपमेंट होता है, आपकी स्किल जो होती है वो इन्हेंस होती है और साथ ही साथ में आपका भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ यही होता है कि एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ाना, इसके साथ ही साथ में आपकी स्किल अपग्रेड हो, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स अपग्रेड करना,
करना, साथ ही साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को हायर पोजीशन के लिए जाने पर प्रिपेयर करना। लाइक जैसे देखो कि कोई भी जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट हायर पोजीशन पे बैठा दिया गया, आपसे पहले छोटे छोटे काम करवाए जाएंगे। जब आप उन कामों को सीख जाओगे तब आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ अब आप भी बड़े कामों को कर सकते हो, ठीक है। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस, ठीक है, यानी कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोच सकते हो। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, मोटिवेट करना, जैसे मैंने बताया कि जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो केवल अपने पैसों के बारे में तो सोचते ही हैं, बट पैसों के अलावा जो सबसे बड़ी खास बात होती है वो ये सोचते हैं कि मेरा खुद का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ जो हो वो डीमोटिवेट रहें, केवल पैसों के लिए काम करें। उनको कुछ ना कुछ सीखना आना चाहिए, ठीक है, सीखें वो कुछ जा करके। सेफ्टी के पर्पज़ से उनको ये भी एक पर्पज़ होता है कि सेफ्टी के लिए वो अपना ध्यान रखें। सेफ्टी से पर्पज़ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। जैसे मैंने बताया कि मैंने 2 साल एक कंपनी में काम किया है, तो वहाँ पर मुझे एक फायर से रिलेटेड और सेफ्टी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट सेफ्टी से रिलेटेड भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई थी कि किस तरीके से अगर आग लग जाती है तो उसमें किस तरीके से बचाव करना है। वो लाइव एकदम मतलब कि उस सिनेरियो को, उस पूरे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके बताया गया था कि देखो आग लग गई है, आप किस तरीके से करना है। तो ये सारी जो भी ट्रेनिंग होती है तो इससे कहीं ना कहीं खुद का डेवलपमेंट होता है। देन रिड्यूस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, इससे हमारे एक्सीडेंट के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। और किस लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है कि एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और इससे साथ ही साथ में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस हो पाए, ठीक है। तो ये कुछ एक ट्रेनिंग के टाइप्स हैं दोस्तों, सॉरी ये ट्रेनिंग के पर्पज़ है और इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पर देखो टाइप्स के बारे में अगर बात करी जाए तो इंडक्शन ट्रेनिंग, इंडक्शन का सबसे पहला मतलब होता है कि जब भी आप कभी भी किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाते हो, ज्वाइन होते हो, तो सबसे पहले एक तरीके की ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग होती है, ओरिएंटेशन, लाइक कि उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में आपको बताया जाता है कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कौन इसके सीईओ हैं और कौन किस कि पूरे कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में आपको बताया जाता है कि अंडरस्टैंड द अबाउट द कंपनी, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी, यानी कंपनी के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। देन कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो भी नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अकॉर्डिंगली जिसके लिए उनको हायर किया गया उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग दी जाती है। देन नॉलेज ट्रेनिंग में क्या होता है कि अबाउट द डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में वो बिलोंग करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, मेंटेनेंस हो, HR डिपार्टमेंट हो, अलग अलग जिस भी डिपार्टमेंट से वो बिलोंग करते हैं तो उनको उस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों हम उनकी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। वो कंप्यूटर स्किल हो सकती है, सॉफ्टवेयर की स्किल हो सकती है, लीडरशिप स्किल हो सकती है, किसी मशीन को चलाना सिखा दिया कि इस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जा सकता है, तो उनकी स्किल बढ़ रही है, ठीक है। देन यहाँ पर टीम ट्रेनिंग में हम उनको ये प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से टीम वर्क सक्सेसफुली किया जा सके। इसके लिए हम उनको कॉस्ट सेविंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉफिट मेकिंग, इस तरीके की कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाते हैं जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो और वो टीम में काम कर पाएँ, ठीक है। और उसके बाद में क्रिएटिविटी ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों कि हम उनकी क्रिएटिविटी को डेवलप करते हैं कि कुछ ना कुछ हमने जैसे उनको प्रोजेक्ट दे दिया कुछ इनोवेटिव करने का, जैसे आप अपने MBA में भी करते होगे कि कोई प्रोजेक्ट होता है उसमें आपको कुछ इनोवेटिव डेवलप करना होता है। देन डाइवर्सिटी ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि आपको अलग अलग तरीके के क्रॉस कल्चर से रिलेटेड इशूज़ को आपको के बारे में बताया जाता है कि किस तरीके से आपको अलग अलग तरीके के जो भी क्रॉस कल्चर्स हैं, दूसरे जो भी कल्चर्स हैं उनके साथ में किस तरीके से कोप अप करना है, ठीक है। तो ये कुछ एक ट्रेनिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर PDF या PPT चाहिए तो उसके लिए व्हाट्सअप पे भी आप ले सकते हो मुझसे आकर के, ठीक है, मैं दे दूंगा। फिर यहाँ पर देखो टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। टाइप्स के बाद में दोस्तों इसके मैथड्स हैं। मैथड्स में क्या है कि किस तरीके से कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। सबसे पहला जो आता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों, JIT यानी कि जॉब इंस्ट्रक्शन। जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है दोस्तों कि जब आप जॉब पे जाते हो, जब आप काम करने के लिए जाते हो तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। मेंटोरिंग यानी कि आपके अंडर आपको किसी मेंटोर के अंडर में रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ता है, या फिर अप्रेंटिसशिप आपको करवाई जाती है, ठीक है। जैसे कि अप्रेंटिसशिप आप जानते होंगे कि आपको कुछ स्टिपेंड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है, कुछ पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ में लर्निंग एंड अर्निंग, ठीक है, दोनों काम साथ में चलते हैं अप्रेंटिसशिप में। या फिर इसके आप समझ लो कि अप्रेंटिसशिप हो गई और
इंटर्नशिप हो गई, ठीक है। तो जब जॉब में जाकर के, जॉब में इस तरीके से आप सीखते हो जाकर के, ठीक है, आप काम भी करते हो और साथ ही साथ में ट्रेनिंग भी आपको मिलती है। ऑफ द जॉब मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं कि मतलब कि अब जॉब पे हम नहीं गए लेकिन फिर भी सीख रहे हैं, तो हम उसके क्या लेक्चर्स ले सकते हैं। केस स्टडी को दे दिया गया, सेमिनार्स हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, रोल प्ले हो गया कि तुम एचआर का रोल प्ले करो, ठीक है, हम एक प्रोडक्शन मैनेजर का रोल प्ले कर रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों क्या होता है कि एक तरीके से जॉब ऑफ द जॉब मेथड्स होते हैं कि आप जॉब पे नहीं जाते हो बट फिर भी आपको ये सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, पहले से प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे कि आप जॉब पर जब जाओ तो पहले से ट्रेंड रहो, ठीक है। तो ये होते हैं दोस्तों मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बताया, तो इसके कुछ यहाँ पर प्रोसेस हैं, ठीक है, आप देख पा रहे हो। इसके बाद में क्या है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग में देख लो। सबसे पहले क्या बात आती है दोस्तों, सबसे यहाँ पर 6 स्टेजेस होती हैं। 6 स्टेजेस में आपको करना है, ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना है। तो पहले आपको नीड देखना होता है कि एम्प्लॉयज़ को नीड किस चीज़ की है, किस तरीके की ट्रेनिंग को उनको दिया जाए जिससे कि उनका पर्सनली डेवलपमेंट हो और उनको सीखने की, मतलब वो सीखें, उनकी स्किल को अपग्रेड किया जाए। तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि नीड देखते हो कि कहाँ पर किस बंदे को कौन सी ट्रेनिंग की नीड है। देन आप उसके लिए डिज़ाइन करते हो, डिज़ाइन करने के बाद में आप डिलीवर करते हो, डिलीवरी देते हो उस प्रकार की ट्रेनिंग की। ये ट्रेनिंग है ना, तो वो आपके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, वो आप क्लासरूम में दे सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से आप अपनी जो भी है ट्रेनिंग दे सकते हो। देन इवैल्यूएशन करते हो। अब ट्रेनिंग देने के बाद में उनका छोटा सा एग्ज़ाम ले सकते हो, एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हो, जिससे कि आपको पता चले कि जो भी आपने बातें बताई अपने एम्प्लॉयज़ को वो समझ में आए कि नहीं। एक तरीके का फीडबैक ले सकते हो। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन करो या फिर फीडबैक ले लो, ठीक है, उनका फीडबैक लो। देखो यहाँ पर कि तो फिर दोस्तों यहाँ पर उनका फीडबैक लो कि उन्होंने क्या सीखा, ठीक है, और कैसा लगा उनको सेशन, जो भी आपने उनको जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, तो वो किस तरीके की ट्रेनिंग है उनसे उसका फीडबैक लो। और जो भी चेंजेस, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो कि यहाँ पर जो भी चेंजेस किए जा सकते हो, या फिर आप जहाँ पर देखो कि फीडबैक अच्छा है या फिर नहीं अच्छा है, कहाँ पर कौन से चेंजमेंट किए जा सकते हैं, कहाँ पर से कौन से इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, उसको वहाँ पर फॉलो करो, ठीक है। सो ये एक प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। ट्रेनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया। ट्रेनिंग होती क्या है, उसका पर्पस, इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसका मेथड्स, प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन और डाउट हो आप पूछ सकते हो। सो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।